हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 20। अब हम मनी की एक और साइकोलॉजी समझते हैं जो कि अत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण है। मनी की सबसे बड़ी साइकोलॉजी यह है कि वह यारबाज भी है। कोई भी अच्छा इन्वेस्टमेंट आप काफ़ी लंबे समय तक करते हैं तो मनी उस इन्वेस्टमेंट से पूरी यारी दिखाती है। फिर वह इन्वेस्टमेंट आप शेयर्स में करें, प्रॉपर्टी में करें या गोल्ड में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वह यारी 20 से लेकर 50 वर्ष की होनी चाहिए। यानी आपको अगले लंबे समय हेतु उस किए हुए इन्वेस्टमेंट की ओर झांकना नहीं है और ऐसे लंबे अंतराल के लिए इन्वेस्टमेंट करी गई मनी ने हजारों गुना एप्रिसिएशन दिया ही है। इन्वेस्टमेंट से लंबी यारी निभाने वाले को मनी ने हमेशा तगड़े रिटर्न से नवाजा ही है। ऐसे इन्वेस्टमेंट से मनी ने अपनी यारबाजी पूरी निभाई है। आपके घर में कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी होगी तो आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा ही। उनकी कुछ हजार रुपयों की खरीदी प्रॉपर्टी आज करोड़ों रुपए की हो चुकी है। स्टॉक हो या गोल्ड, मनी ने यह यारी हर जगह निभाई है। जीवन में मौका मिले तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना। हाँ, यह इन्वेस्टमेंट बिना लोन तथा बिना EMI का होना चाहिए। यह इन्वेस्टमेंट उस बचत से होना चाहिए जिसकी ओर आपको अगले 25-50 वर्ष देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मौका मिले तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। इस एक इन्वेस्टमेंट से आपकी जनरेशन फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो सकती है। मुझे यकीन है कि मौका मिलेगा तो आप ऐसा एक लंबे समय का वाइज इन्वेस्टमेंट अवश्य करेंगे। वाइज इन्वेस्टमेंट में मैं जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन परफेक्ट होना ज़रूरी है। यह इन्वेस्टमेंट काफ़ी सोच समझकर तथा एक्सपर्ट की राय लेकर किया जाना बेहद ज़रूरी है। यकीन यह जानना कि इस इन्वेस्टमेंट से मनी आपके साथ अपनी पूरी यारी निभाएगी। खैर, इससे पहले कि हम अपनी अगली चर्चा की ओर बढ़ें, यह बताओ कि कौन है जो यह हकीकत नहीं जानता कि मनुष्य इस जहां में 80-100 साल के वीज़ा पर आया है। ऐसे में उसका मकसद जीने व मीठे मीठे अनुभव करने के अलावा और क्या हो सकता है, और मनुष्य जिए इस हेतु प्रकृति ने क्या कुछ नहीं किया है। हवा, पानी, बारिश, नदी, पहाड़, बर्फ़, हरियाली, जंगल, फल फूल वगैरह क्या कुछ उसे उपलब्ध नहीं कराया है। स्वयं मनुष्य ने चैन से जीने हेतु क्या क्या नहीं किया है। एक से एक भोजन और वस्त्र से लेकर कलाओं तक का क्या कुछ उसने नहीं खोजा है। और विज्ञान ने तो सुख सुविधाओं का अंबार खड़ा कर दिया है। यानी मनुष्य चैन से जी सके उस हेतु जिससे जो बन सकता था सबने किया है, प्रकृति ने भी तथा मनुष्य ने स्वयं भी। सवाल यह कि फिर मनुष्य इतना परेशान क्यों है, दुखी व चिंतित क्यों है, क्यों उस पर फ्रस्ट्रेशन व पागलपन सवार रहते हैं। इतनी भागा दौड़ी व इतना स्ट्रेस उसके जीवन में कहाँ से आ रहा है। आप ठीक से गौर करेंगे तो पाएंगे कि इन सब की सबसे प्रमुख जड़ मनी है। उपलब्ध तो बहुत कुछ है पर व्यवस्था ऐसी है कि हर चीज़ पाने हेतु मनी चुकानी पड़ रही है और चंद लोगों को छोड़ करके बाकी किसी के पास पर्याप्त मनी है ही नहीं। और सामने मन है जो किसी का मानता नहीं। यूँ भी मान जाए वो मन कैसा। मन है कि उड़ता रहता है। मन के उड़ानों की पूर्ति के लिए मनी चाहिए और मनी है कि आसानी से मिलती नहीं है। परिणाम में बढ़ते जीवन के साथ मन व मनी का फासला बढ़ता चला जाता है और गौर से समझेंगे तो यह बढ़ता फासला ही मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। तो क्या सब कुछ घुट घुट के मरने के लिए है? तो क्या सब घुट घुट के मरे, जीवन परेशानी व टेंशन में गुजारे?
नहीं, यह तो मिले बेशकीमती मनुष्य जीवन का अपमान हुआ। यह तो होने ही नहीं दिया जा सकता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? पहला व सीधा उपाय तो यह है कि हर एक को इतनी मनी उपलब्ध हो जाए कि किसी को मनी की कमी खले ही नहीं। 800 करोड़ लोगों की जनसंख्या में यह कभी संभव नहीं होने वाला है। तो फिर दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय यह है कि मन को लगाम कस दी जाए कि वह उड़े ही नहीं। लेकिन यह तो और भी असंभव कार्य है। और फिर मन उड़ेगा ही नहीं तो मनुष्य जिएगा कैसे? मन ही मनुष्य है तथा मन के लिए ही मनुष्य जी रहा है। कुल मिलाकर मनी व मन के संबंध में मामला हमेशा पेचीदा ही रहने वाला है। चलो, यह तो सही है कि मन कभी मानने वाला नहीं है। बात यह भी सही है कि मनी की कमी हमेशा रहने वाली है। तो क्या मनुष्य अपने जीने के प्रमुख मकसद को सरेंडर कर दे? नहीं, और बिल्कुल ही नहीं। जो है सो है, पर रास्ता तो निकालना ही होगा, तथा रास्ता है भी। मनुष्य जन्म मिला है तो जीवन तो मस्ती से गुजारना ही पड़ेगा, और उस हेतु बस थोड़ी साइकोलॉजिकल समझ जगाने की ज़रूरत है। यानी मनी व मन दोनों को अच्छे से टैकल करते सीखना जरूरी है। और इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यही है कि मनी की कमी होना तथा मनी की कमी महसूस होना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। मनी की वास्तविक कमी ज़्यादा से ज़्यादा विश्व के 20% लोगों को है। बाकी के सब साइकोलॉजिकली कमजोरी के कारण बेवजह मनी की कमी महसूस कर रहे हैं। अन्यथा उनके पास इतनी मनी तो है ही कि वे अपने मन से मनी की सेटिंग बिठाकर एक मस्ती भरा जीवन जी सकते हैं। यानी एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां मनी की कमी भी नहीं तथा मन को कोई गम भी नहीं। सवाल यह कि फिर मनुष्य यह कर क्यों नहीं पा रहा है? सच कहूँ तो मनी के बढ़ते प्रभाव व पावर के कारण, क्योंकि मनी के बढ़ते प्रभाव ने मनुष्य को साइकोलॉजिकली कमज़ोर कर दिया है। इस कारण मनुष्य चाहते हुए भी मन और मनी की सेटिंग नहीं कर पा रहा है। कुल मिलाकर मनी के इस बढ़ते प्रभाव ने पर्याप्त मनी होते हुए भी मनुष्य का जीना दुश्वार कर दिया है। अपनी कमज़ोर साइकोलॉजी के कारण सबने मनी के पावर के सामने सरेंडर कर दिया है, और यह मनी के पावर के सामने मन की सरेंडरिंग ही सब की प्रमुख समस्या है। चलो, इस बात को मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। मनुष्य की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल कमजोरी क्या है? यह कि उसे सुखी होने से ज़्यादा रस वह सुखी है यह दिखाने में है। कोई अपने को दुखी या कमज़ोर दिखाना नहीं चाहता है। और कौन कितना सुखी है इसका क्राइटेरिया क्या है? एक ही कि किसके पास कितनी मनी है। यानी अपने को सुखी दिखाना हो तो मनी चाहिए। बस मनी का यही वो प्रभाव व पावर है जिसने सबको, क्योंकि हर कोई अपनी साइकोलॉजिकल कमजोरी को छिपाने हेतु दूसरों पर रुआब झाड़ना चाहता है। और दूसरों पर रुआब झाड़ना है तो आज के समय में मनी चाहिए ही चाहिए। लेकिन रुआब झाड़ने हेतु पर्याप्त मनी सभी को एक साथ कभी मिलने वाली नहीं है। सो परेशानी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। खैर, यहाँ समझने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी लोग साइकोलॉजिकली कमजोर, चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वयं के रुआब में जीते हैं। निश्चित ही ऐसे लोग सुखी होने के लिए जीते हैं। सुखी हैं यह दिखाने के लिए नहीं। इसलिए वे प्रथम प्राथमिकता अपने मन व मनी की सेटिंग करने को देते हैं तथा यह सेटिंग कर वे एक सुखी जीवन गुजार लेते हैं। क्योंकि रुआब न झाड़ना हो और देखा देखी न करना हो तो अधिकांश लोगों के पास मनी की इतनी कमी नहीं है।
बात सिर्फ अपने लिए जीने की ही है, और जो अपने लिए जीते हैं फिर वे दुनिया उन्हें क्या समझती है या किस निगाह से देखती है इसकी चिंता नहीं करते हैं। परंतु ऐसी पावरफुल साइकोलॉजी वाला बमुश्किल हजारों में से कोई एक होता है। बाकी के सबको दूसरों को दिखा देना है कि वे कितने सुखी हैं, और यह दिखाने ने ही सबको उलझा दिया है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मनी की कमी होना तथा मनी की कमी महसूस होने में बड़ा फ़र्क है। चलो, यह तो हुई मन और मनी की सेटिंग करके चैन से जीने की बात। यह हुई इंडिविजुअल लोगों की बात। लेकिन थोड़ी चिंता हम पूरे विश्व की भी कर लें, मन और मनी की सेटिंग करना हर एक के बस की बात तो है ही नहीं। ऐसे में सवाल यह कि क्या इसके बावजूद विश्व में मनी जनित समस्याएं समाप्त की जा सकती हैं? क्या उस बाबत कुछ करना संभव है? तो है, और बिल्कुल है। हाँ, पर उस हेतु हमें साइकोलॉजी की काफ़ी गहराई में उतरना पड़ेगा। समस्या व समाधान की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, और उस संदर्भ में सबसे पहली बात तो यह समस्या व समाधान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समस्या होगी तो समाधान भी होगा ही। कोई समस्या ऐसी नहीं हो सकती है जिसका कोई समाधान न हो। और यह मैं एक मनी ही नहीं, जीवन की तमाम समस्याओं के बाबत कह रहा हूँ। खैर, अभी तो इस बात हेतु आश्वस्त हो जाओ कि मनी जनित तमाम समस्याओं का समाधान भी है ही। बस उस हेतु मनी से उत्पन्न हो रही समस्याओं की ठीक से साइको एनालिसिस, और उस संदर्भ में सबसे पहले यह समझ लो कि विश्व में मनी के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं के 3 कारण हैं। पहला है मनी की कमी, दूसरा है मनुष्य की सब पे रुआब जमाने की चाह, जिसके चलते हर एक को ज़रूरत से ज़्यादा मनी की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि रुआब अतिरिक्त मनी से ही झाड़ा जा सकता है। खैर, इसका तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है मनी का बेइंतहा प्रभाव। यहाँ यह भी समझ लो कि प्रकृति की त्रिगुणी माया के अंतर्गत हर समस्या के 3 ही कारण होते हैं, और इन 3 कारणों को पहचान कर संसार की हर समस्या पर विजय पाई जा सकती है। यह किताब निश्चित ही समस्या की साइकोलॉजी पर नहीं है, परंतु मेरा किया यह इशारा आपको हमेशा काम आएगा। खैर, वापस हम हमारी वर्तमान समस्या मनी पर लौट आते हैं, और उस बाबत यह तो स्पष्ट है कि यदि हम मनी जनित समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमें एक एक कर तीनों कारणों को समझना होगा। हमें समझना होगा कि इनमें से कौन से कारण दूर किए जा सकते हैं तथा कौन से नहीं। तो पहला कारण है मनी की कमी, तथा यह स्पष्ट है कि मनी की कमी को कभी दूर नहीं किया जा सकता है। सो मनी की कमी रहने ही वाली है। पूरे 800 करोड़ लोगों को एक साथ पर्याप्त मनी कभी नहीं मिलने वाली है। सो अब आते हैं दूसरे कारण पर, यानी मनुष्य के रुआब जमाने की। तो इस बाबत भी तय है कि मनुष्य की सब पे छाने की या उसके विशिष्ट होने की चाह को भी कभी दूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि मनुष्य की इस चाह को दूर करना भी नहीं चाहिए, वरना प्रगति ही थम जाएगी। और प्रगति इस चाह को दूर करना भी नहीं चाहिए, वरना प्रगति ही थम जाएगी। और प्रगति ही मनुष्य जीवन का दूसरा नाम है, क्योंकि जब सब पर छा जाने की चाह ही नहीं रहेगी तो प्रगति करके मनुष्य करेगा क्या। खैर, चलो इतनी बात चली है तो एक बात और समझ लो कि मन और मनी की सेटिंग करना राह है, मंजिल नहीं। मंजिल तो प्रगति करना ही है, मंजिल तो शान से जीना ही है। मन मनी की सेटिंग करना या संतोष मानना तो बस मन को शांत व प्रसन्न रखने हेतु अपनाई जाने वाली सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया,
और यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मन प्रसन्न रहेगा तो आसानी से प्रगति कर पाएगा। यानी कुल मिलाकर संतोष की शिक्षा एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। संतोष की शिक्षा मन को दी जाने वाली वह टैबलेट है जिसका प्रमुख मकसद मनुष्य को सुखी व समृद्ध बनाने का है। संतोष का अर्थ ही इतना है कि ऐसी समृद्धि जो प्रसन्नतापूर्वक प्राप्त की जाए, क्योंकि टेंशन पाल के छोटी मोटी समृद्धि प्राप्त कर भी ली तो भी वह सौदा तो घाटे का ही होगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि दूसरों पर छा जाने की चाह रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रगति करना जीवन का प्रमुख मकसद है ही। खैर, कुल मिलाकर चूँकि विकास जीवन का ध्येय है, इसलिए सब पर छाने का, प्रगति करने की चाह छोड़ने का भी सवाल नहीं है। इसलिए सब पर छाने तथा प्रगति करने की चाह छोड़ने का भी सवाल नहीं है। ऐसे में बच जाता है तीसरा कारण, और वह है मनी का बेइंतहा प्रभाव व पावर। तो इसे थोड़ी सी साइकोलॉजिकल समझदारी वापर कर अवश्य कम किया जा सकता है। यानी तीनों कारण में यही एक बात ऐसी है जो संभव है, और समाधान उसी से निकल सकता है जो संभव है। यही समाधान की साइकोलॉजी का सिद्धांत है। जो बात अमल में रखना ही असंभव है, वह बात समाधान दे ही कैसे सकती है। हमें जो कुछ करना है वह जो संभव है उसी के साथ करना है। अर्थात हमें जो कुछ करना है वह मनी के पावर और प्रभाव के बाबत ही करना है। कुल मिलाकर समझे तो मनी के पावर को कम करना ही मनी से उत्पन्न हो रही सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, क्योंकि बाकी के दो कारण हटाए ही नहीं जा सकते हैं। तथा यह बात हमने मनी जनित समस्याओं की गहरी साइको एनालिसिस करके आसानी से समझ ली तथा यह बात हमने मनी जनित समस्याओं की गहरी साइको एनालिसिस करके आसानी से समझ ली। आप चाहें तो ऐसी ही अपनी समस्त समस्याओं के समाधान खोज सकते हैं। होगा अभी तो जब मनी का पावर कम करना समाधान है, तो पहले हमें यह समझना होगा कि मनी को इतना पावर मिल कहाँ से रहा है। वह मालूम पड़े तो मनी का पावर कम करें। तो इस संदर्भ में भी स्पष्ट है कि हम सब मिलकर ही मनी को पावर दे रहे हैं। कैसे? अपनी ज़रूरतों के चलते, यानी हमारी ज़रूरतों के कारण मनी को पावर मिल रहा है। लेकिन फिर भी ज़रूरतें कम करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ज़रूरत होगी तो विकास होगा, और विकास हमें चाहिए ही। तथा ये सब बातें हम पूरे विस्तार से समझ भी चुके हैं। अभी तो सिर्फ इतना समझ लो कि ज़रूरतों से मनी को पावर तो मिलता है, पर इतना नहीं कि वह समस्या बन जाए। मनी का पावर कम करने हेतु ज़रूरतों पर लगाम कसने की कतई आवश्यकता नहीं है। दरअसल सीधी व सच्ची बात कहूँ तो मनी को एक्स्ट्रा पावर इस वजह से मिल रही है क्योंकि देश, दुनिया व समाज में इज्जत व सम्मान उसे ही मिल रहा है के पास मनी है, और सम्मान व इज्जत सबको चाहिए। और समझे तो बस इसलिए मनी हेतु चारों ओर इतनी डेस्परेशन है, तथा बस सबके इसी डेस्परेशन के कारण मनी को यह एक्स्ट्रा पावर मिल रहा है, क्योंकि सम्मान व इज्जत का भूखा कौन नहीं होगा। अभी तो इतना समझे कि मनी को जहाँ से एक्स्ट्रा पावर मिल रहा है, यदि उसका कनेक्शन ही काट दिया जाए तो मामला सलट जाए। यह मनी के पावर को कम करने का एकदम सीधा उपाय है। पूरा विश्व मनी की न्यूसेंस से छुटकारा पाना चाहता है, तो उसका यही एक सॉल्यूशन है। तो समझे, पर वह कनेक्शन काटा कैसे जाए? तो वह सिर्फ साइकोलॉजिकल समझ बढ़ाकर ही संभव है। हमें इस हेतु एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहां इज्जत व सम्मान मनी के आधार पर न दिए जा रहे हों, जहां इज्जत व सम्मान का आधार मनुष्यों के गुण, उसकी प्रतिभा तथा उसके कार्य हों।
बस मनी का सारा पावर रातों रात लुप्त हो जाएगा, क्योंकि जब मनी से इज्जत व सम्मान मिल ही नहीं रहे हैं तो फिर मनी को एक सीमा से ऊपर का भाव देगा कौन। फिर तो बस मनी ज़रूरतों की पूर्ति का साधन बनकर रह जाएगी। फिर उससे ऊपर की एक्स्ट्रा कमाने का डेस्परेशन दिखाएगा कौन। और जब एक्स्ट्रा मनी का डेस्परेशन नहीं होगा तो मनी के पास कोई एक्स्ट्रा पावर भी नहीं होगा, और मनी का वह सामान्य पावर बर्दाश्त किया जा सकता है जो हमारी ज़रूरतों से उसे मिल रहा है। तो की पूर्ति हेतु आवश्यक मनी कमाई भी जा सकती है। सो यह कोई ख़ास समस्या नहीं है। समस्या उस एक्स्ट्रा मनी पाने को लेकर है जिसके जरिए सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब सम्मान पाने का क्राइटेरिया बदल जाएगा तो मनी को मिला एक्स्ट्रा पावर भी स्वतः खत्म हो जाएगा, तथा यूं भी कागज़ की मनी मनुष्य की प्रतिभा पर हावी हो जाए, यह हमें वैसे भी शोभा नहीं देता है। महत्व मनुष्य का होना चाहिए, मनी का नहीं। कुल मिलाकर जिस दुनिया में मनुष्य की सज्जनता व वजन दुर्जन की गाड़ियों से ज़्यादा होगा, उस दिन पावर कमज़ोर हो जाएगा। जिस दिन एक कलाकार का सम्मान भ्रष्ट पॉलिटिशियन से ज़्यादा होगा, मनी व उसका पावर स्वतः कमज़ोर पड़ जाएगा। तथा जिस दिन वैज्ञानिकों के डिवोशन को सर्वोच्च माना जाएगा, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। फिर न कोई मनी के पीछे भागेगा और न मनी करके रोएगा। फिर तो हर व्यक्ति सज्जन, प्रेमी, कलाकार, वैज्ञानिक वगैरह बनकर न सिर्फ संतुष्ट रहेगा बल्कि यही सब बनने का प्रयास भी करेगा। सबसे बड़ी बात यह कि फिर हर कोई प्रसन्न रहने में ही अपनी शान समझेगा। फिर एक ऐसी दुनिया होगी जहां स्कूटर पर आए कलाकार के सम्मान में बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए स्पॉन्सर्स हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। और जिस दिन ऐसा होगा, मनी की सारी न्यूसेंस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और उससे भी बड़ी बात यह कि क्राइम भी करीब करीब समाप्त हो जाएंगे। जब मनी को सामान ही नहीं मिल रहा होगा तो मनी हेतु कौन कितना गलत कर लेगा। फिर तो सब चुपचाप कलाकार व वैज्ञानिक बनने की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। और कल्पना करो कि वह दुनिया कितनी हसीन होगी। सो कुल मिलाकर मनी की न्यूसेंस पर लगाम आसानी से कसी जा सकती है। उसके पावर को अच्छा खासा कम किया जा सकता है। प्रसन्न रहने वाले अच्छे इंसानों की दुनिया बनाई जा सकती है। लेकिन यह सब होगा तब होगा। मेहरबानी कर उस दिन का इंतज़ार मत करो। आपकी भी अपनी एक दुनिया है ही। बताने की ज़रूरत नहीं कि आपका परिवार, आपके मित्र, आपका सर्कल वगैरह आपकी दुनिया है। और अपनी इस छोटी सी दुनिया में मनी के बजाय इंसानियत को तवज्जो देना प्रारंभ कर दो। सम्मान का आधार मनी की जगह प्रतिभा व प्रसन्नता बना लो। इससे कम से कम आपकी दुनिया में से मनी की न्यूसेंस गायब हो जाएगी। उसके प्रेशर व पावर दोनों समाप्त हो जाएंगे। फिर आपकी दुनिया के लोग हमेशा के लिए मस्त व प्रसन्न हो जाएंगे। सब जीने का मकसद पा लेंगे। अतः पूरा विश्व बदलेगा तब बदलेगा। आप लोग तो अपनी ऐसी छोटी छोटी दुनिया बनाते चले जाइए जहां इंसानियत व प्रतिभा मनी को हरा रही हो। इतना कर लोगे तो जीवन से दुख, टेंशन वगैरह सब आपकी दुनिया से गायब हो जाएंगे। शुरुआत आप करें, एक दिन विश्व भी आपको फॉलो करेगा ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।